हम जा रहे हैं नेशनल पैलेस ऑफ पैना या पैना पैलेस, और ये हमारे होटल से करीब था 23 किलोमीटर। और ये रास्ता करीब, क्योंकि ये बिल्कुल हिल पे है ऊपर, तो इसमें करीब लगेगा हमारा 45 मिनट। तो हम अभी 5-7-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। और ये पैलेस ये बन के कंप्लीट हुआ था 1854 में। और ये सिंत्रा जगह, सिंत्रा तो सिंत्रा म्यूनिसिपल एरिया में ये पड़ता है। और हम ये पहुंच गए हैं। और अब देखते हैं इसका टिकट इसका है 17 यूरो का, लेकिन ये काफ़ी ऊंचाई पे है और हमारे घुटनों में आज हो रहा दर्द। हमारे 4 आदमी में से 3 आदमी ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम ऊपर जाने के लिए हमने टिकट नहीं लिया, इसलिए कि हमें ऊपर जाना नहीं है। तो ये टिकट के रेट भी यहाँ लिखे हुए हैं, और इसमें लिखा भी हुआ इसमें 17 यूरो में तुम्हें क्या क्या वहाँ देखने को मिलेगा। तो वैसे तो ये बहुत सुंदर है, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर हुई थी 1995 में। और ये हिल है ऊपर, इसकी कितनी ऊंचाई है वो तो इसमें दी नहीं गई, वो तो यहाँ के ये लिखी हुई नहीं है। तो लेकिन काफ़ी ऊंचाई है फिर भी ये। तो हम तो टैक्सी करके आए हैं, हमने टैक्सी हायर की है। यहाँ पे 200 यूरो के लिए 8 घंटे के लिए टैक्सी। तो हम पूरे दिन आज टैक्सी में ही घूमेंगे। और यहाँ का टेम्परेचर का बड़ा सीन हो रहा है। कल यहाँ 42 डिग्री टेम्परेचर था दिन में, और शाम को यहाँ हो गया 20 डिग्री। अब यहाँ ठंड, और आज भी यहाँ ठंड है। आज भी मुझे लग रहा है वही 20 डिग्री 16 डिग्री होगा। पता नहीं क्यों इतना फ्लक्चुएशन, 20-20 डिग्री का फ्लक्चुएशन होता है टेम्परेचर में। यही लिखा है यहाँ सिंत्रा जगह होगी, ये नेशनल पैलेस ऑफ पैना है। वैसे देखो ये देखो सब जगह ऊपर ट्रैकिंग रूट भी दिया हुआ, ट्रैकिंग वाला। तो टेरिफियो प्राइसेस है, देखो। और अब हम आए आज के अपने सेकंड डेस्टिनेशन। ये है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड यूरोप का काबा दा रोका लोकेशन पे, पुर्तगाल की। और ये है लाइट हाउस, तो इसे काबो दा रोका लाइट हाउस भी कहते हैं। और ये लिस्बन से करीब है 40 किलोमीटर पे, और यहाँ लगा है हमें 1 घंटा पहुँचने में। और यह इतनी तेज़ हवा है कि आदमी को बैलेंस बनाना भी बहुत मुश्किल है। और ये है अटलांटिक सी, और वहाँ पे किनारे पे दीवार के साथ खड़े होने में डर लगता है कि नीचे ना गिर जाए, इतनी तेज़ हवा है। और यहाँ बहुत पब्लिक आती है, क्योंकि ये यूरोप का एंड है। इसे यूरोप का एंड भी कहते हैं। ये मेन लैंड का एंड है यूरोप का। और लाइट हाउस भी लोग देखते हैं, यहाँ के लाइट हाउस विजिट करते हैं। यहाँ रेस्टोरेंट भी है, म्यूजियम भी है, और शॉपिंग गिफ्ट प्लेस भी है यहाँ। लेकिन हवा इतनी तेज़ हो रही है कि हमने तो ये अपना जो ये क्रॉस लगा, इसके यहाँ पिलर है। ये इस पिलर पर कुछ लिखा हुआ, पता नहीं किस भाषा में, इस पुर्तगीज में होगा, हमसे पढ़ा नहीं जा रहा। तो यहाँ फोटोग्राफ ले लिए हमने एक सबके। और अब हम यहाँ से निकलते हैं। यहाँ बहुत तेज़ हवा है, यहाँ बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अब यहाँ से निकल लिए हम। तो मैंने पहले बताया था हमने टैक्सी हायर कर रखे पूरे 8 घंटे के लिए 200 यूरो में।
हमारे हिंदुस्तान में तो घुमा देते हैं वहीं वो राइट पे इंडिकेटर दे रहा है आएगा साइड में उसकी तरफ बोल रहे हैं मदन जी ने बोला ही हेयर वो बोल रहा है ही इज हेयर वो आ ही गया तो ठीक है करवा लो फिर उनसे पता मिला वो बोल रहे हैं ना जो हमारे घर पे फ्रेंड है बोल रहा वो इधर है आ गया है मिला मिल रहा होना ना तभी तो बोल रहे हैं रास्ते में बीच दिखाई देगी तो हमने थोड़ा रोक लिया यहाँ पे और थोड़ा बीच को देख रहे हैं दूर से। बीच में हमें जाना तो है नहीं, थोड़ा बस बीच दूर से देख रहे हैं। और अब आ गए आज के तीसरे पॉइंट पे। ये हमारा आज का तीसरा अट्रैक्शन है आज के टूर का। अब घूमते हैं यहाँ, पता नहीं क्या क्या है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं तो घूमते हैं। बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई हैं कि शाम के 5 बज चुके हैं हमें, तो 5 बजे यहाँ 5:30 बजे सब ज़्यादातर बंद हो जाता है। तो जो खुला मिलेगा। अभी घूमने बहुत बड़ा एरिया है यहाँ। यहाँ म्यूजियम है, कैथेड्रल है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं क्या क्या खुला मिलता है। ये देखो लिस्ट में लिखा हुआ है लिस्बोआ। तो ये लिस्बन को लिस्बोआ कहते हैं और ये एक सेल्फी पॉइंट टाइप है। अब ये देखो सामने ये एयरप्लेन है जो पानी में उतरने के लिए बनाया जाता है। और ये शुरू की जब इन्वेंशन हुई होगी उसी टाइम का होगा ये। और यहाँ इसको शोकेस की तरह इसको यहाँ लगा रखा है बीच के ऊपर। तो देखो क्या सुंदर है, ये ओरिजिनल सा लग रहा पुराना। ये कोई खूबसूरत सी बिल्डिंग है, इसके ऊपर लिखा हुआ 00। तो ये लगता है ये कोई फुटबॉल के लिए कोई बिल्डिंग है ये। तो ये यहाँ फुटबॉल को डिनोमिनेट करता है। ये जो सामने मोनूमेंट दिखाई दे रहा है और ये जो रिवर है ये है टैगस रिवर। वही रिवर जो हमने पहले बताई थी रियो। तो ये जो इस स्टैचू है ये है लोकेटेड इन लिस्बन पुर्तगाल on the northern bank of Tagus River. This monument, erected in 1960, commemorates the 500th anniversary of death of Prince Henry the Navigator. हमें सामने दिख रहा है ये म्यूजियम, इसका नाम लिखा हुआ म्यूजियम द मैरीन हा। तो ये मुझे लग रहा है ये जो म्यूजियम है ये मैरीन के लिए म्यूजियम है, म्यूजियम ऑफ मैरीन। तो इसमें पुर्तगीज में लिखा हुआ है तो ये इनकी भाषा भी है थोड़ी हमसे पढ़ी नहीं जाती प्रोनाउंसिएशन इसका। तो यही है ये। और अब ये आगे लिखा है इस पर मैरीन टाइम म्यूजियम। तो ये यहाँ मैरीन टाइम म्यूजियम है। ये तो बंद हो गया लग रहा है। हाँ 5:30 है ना लास्ट एंट्री 5। ये सब अलग अलग है। ये मोनेस्ट्री है, ये चर्च है और ये टिकट आ गया है। टिकट लेके आना होगा। यार ये भी कोई ऐसा चर्च है, पता नहीं क्या है। ये अलग है और ये अलग था, वो अलग था, ये अलग है। 2-3 चीज़ें हैं, चर्च है, म्यूजियम है। और अब हम जा रहे हैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन है आज के लिए। और ये जो अब ये जो गाड़ी भाग रही है ये करीब मैरीन ड्राइव टाइप है। ये यहाँ सीधे हाथ पे ओशियन है या वो जो रिवर टैगस है वो रिवर है, क्योंकि ये भी रिवर जाके समुद्र में मिल जाती है अटलांटिक में ही। तो मैरीन ड्राइव टाइप है। तो मैं पीछे बैठा हूँ, इस चक्कर में मैं फ्रंट से वीडियो नहीं बना पा रहा।
तो हम अब पहुँच रहे हैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन पे। और ये देखो यहाँ जो लेफ़्ट साइड में है, ये शहर का व्यू भी आ रहा है। मैं इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ सड़कें भी अच्छी हैं। और ये पुर्तगाल का ये जो पोर्शन है, जो ओल्ड पुर्तगाल को छोड़ के बाकी जो नया जितना भी बसा है, जितना भी डेवलपमेंट हुआ, बहुत अच्छा है। और पुराना तो अभी भी हेरिटेज की तरह ही है। सारी पत्थर की सड़कें हैं और ऊंची नीची हैं, बहुत ढल, मतलब बड़ा ऊंचा नीचा है। जैसे पहाड़ी एरिया होता है, इस तरह से है वो। पूरा ऊंचा नीचा शहर है। पैदल चलने में सुबह शाम तो बहुत थक जाते हैं। हम पहुंच गए हैं आज के अपने लास्ट डेस्टिनेशन पे। और ये भी बहुत बड़ा ओपन एरिया है। समझ नहीं आ रहा क्या है, कोई इंटरटेनमेंट होता है यहाँ, ये ग्राउंड है क्या है। और यहाँ भी जो लिस्बोआ लिखा हुआ है ऐसे ही। और मुझे लग रहा है ये भी सेल्फी पॉइंट सा है। और इसके जो पीछे का व्यू है वो बहुत सुंदर है। जहाँ लिस्बोआ लिखा हुआ है, इसके पीछे का बहुत सुंदर है। तो हमने भी फ़ोटो खिंचवा लिया यहाँ बैठ के। और ये पिलर है, अभी इस पर भी लिखा हुआ तो कुछ है, लेकिन वो ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ उल्टे हाथ पे यहाँ कोई म्यूजिक शो भी हो रहा है। यहाँ कुछ आर्टिस्ट हैं जो शायद सॉन्ग वगैरह गा रहे हैं। और या कोई पता नहीं क्या है, मतलब एक आवाज़ सी आ रही है बहुत ज़्यादा। देखो स्विमिंग पूल टाइप बना हुआ है ये। तो ये आज का हमारा टूर कंप्लीट हुआ। और उसके साथ साथ हमारा पुर्तगाल का विजिट भी कंप्लीट हुआ। कल हम जाएंगे दूसरी जगह पोर्टो। तो हम अपने वीडियो को आज यहीं बंद करते हैं बस।